सनातन धर्म सर्वदा ही उत्सव पूर्ण रहा है। इस धर्म में अनेकों उत्सव जो पर्वों के अनुसार अथवा अन्य अन्य निमित्तों के अनुसार मनाते आया है। अवतार पुरुषों के जन्मदिन से लेकर के वैदिक काल तक जो भी पर्व मनाए गए हैं सभी की अपनी अपनी महत्ता है और सभी के पीछे एक विज्ञान है जो कि अभूतपूर्व है। ऐसे उत्सवों में पुरातन उत्सवों में हम मान सकते हैं कि होली अथवा होलिका दहन, होलाका, वसंतोत्सव इत्यादि नाम से प्रसिद्ध जो होली महोत्सव है। होली महोत्सव के संबंध में वैदिक संबंधी ग्रंथों में मीमांसा दर्शन एवं काठक गृह्य सूत्र ऐसे वैदिक ग्रंथों में, इसी प्रकार हेमाद्री, स्मृति कौस्तुभ, वर्षकृत्य दीपक, वर्षक्रिया कौमुदी, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि धार्मिक ग्रंथों में, लिंग पुराण, वराह पुराण, भविष्यत पुराण आदि पुराणों में होलिका संबंधी उत्सव के विषय में वर्णन मिलता है। हम इस उत्सव के महत्ता के बारे में जब चिंतन करते हैं तो ये एक उत्सव ऐसा है कि सभी समाज के वर्ग के सभी लोग इस उत्सव को मनाते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष में इसको मनाया जाता है। वस्तुतः ये एक वसंतोत्सव ही कहना चाहिए, क्योंकि उस उत्सव के जो भी रूप रंग हैं ये बिल्कुल वसंतोत्सव के रूप में मनाने के लिए योग्य दिखता है। तो सभी लोग एकीभूत होकर के अपने अपने ढंग से और शास्त्रीय विधि से इसको मनाया जाता है। तो हम इसको सामान्य रूप से शास्त्र के संबंध में इस होलिका उत्सव का स्वरूप क्या है और शास्त्र में कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है इत्यादि विषय में किंचित प्रतिपादन करेंगे, ताकि होली के जो भी रूप अब वर्तमान में मनाए जा रहे हैं उसमें जो विकृतियां आ पड़ी हैं और भी उसको समाज के अनभिज्ञता के कारण विकृत करता जा रहा है, इसलिए उसका मूल रूप भाव भक्ति उस क्या रूप में उसमें प्राप्त होता है, इस विषय में कुछ यहाँ विचार करना आवश्यक है। होलिका नाम का यज्ञ है जो सभी के द्वारा संपादित होता था। यह संपूर्ण भारत में प्रचलित एक यज्ञ है जिसके विषय में हमें मीमांसा सूत्र जैमिनी महर्षि के द्वारा मीमांसा दर्शन, उस दर्शन के प्रथम अध्याय तृतीय पाद में 15वां और 16वां सूत्र में ये होलिका अधिकरण नाम के अधिकरण हैं, उसमें इस विषय में विचार प्राप्त होते हैं। तो इस समय उसका एक रूप क्या था, किस विषय में वो चर्चा कर रहे थे।
तो एक संक्षिप्त परिचय दूं, क्योंकि ये वैदिक संबंधी विषय है। तो वहाँ एक यज्ञ के विषय में चर्चा है कि उसमें ये पूछा जाता है कि ये यज्ञ कोई एक देश विशेष में या वर्ग विशेष के द्वारा संपादित होना चाहिए अथवा सभी के लिए संपादित करने योग्य है, सो सभी देश में संपादित करना चाहिए। ये प्रश्न होता है पूर्व पक्ष का। तब वहाँ उत्तर देते हैं कि ये यज्ञ सभी के द्वारा संपादित करने योग्य है, ऐसा वहाँ उत्तर होता है। ये एक मूल रूप वहाँ मिलते हैं। उसके बाद काठक गृह्य सूत्र में राका होला के नाम से एक विशेष अनुष्ठान का उल्लेख होता है, जो स्त्रियों का एक कर्म है, जो विशेष करके वे अपने सौभाग्य के लिए ये संपादित करते हैं। तो स्त्रियों का एक विशेष अनुष्ठान के रूप में ये राका होला का कहा गया। राका का अर्थ होता है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन संपादित होने वाले ये एक अनुष्ठान था। और जो अन्य ग्रंथों में हम देखते हैं इसके विषय में, जो क्रीड़ा के रूप में जो होली के समय में जो क्रीड़ाएं होती हैं, तो शायद बाद में जो वात्स्यायन रचित जो प्रसिद्ध कामसूत्र ग्रंथ है, उसमें अनेक प्रकार के क्रीड़ाओं के बारे में वर्णन है। उसमें एक क्रीड़ा के रूप में भी इस होली का वर्णन मिलता है। तो एक दूसरे पर रंगीन जल डालते हैं, सुगंधित जल डालते हैं और ऐसा खेल होता है। अनेक प्रकार के वहाँ खेल और सामूहिक खेल आदि के वर्णन है। तो उन क्रीड़ाओं में एक क्रीड़ा ये भी है। और उसके बाद हम लिंग पुराण देखते हैं। लिंग पुराण में फाल्गुनिका नाम के एक बाल क्रीड़ा का वर्णन है। ये फाल्गुन महीने में ही किया जाना योग्य है, इसलिए उसका नाम फाल्गुनिका है। तो उधर ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए, तो ऐश्वर्य वर्षा को भावना करते हुए इस क्रीड़ा को संपादित करने के लिए कहा है। वहाँ ऐसा वाक्य मिलता है, फाल्गुने पौर्णमासी च सदा बाल विकासिनी ज्ञेया फाल्गुनिका साच ज्ञेया लोक विभूतये। यहाँ दो शब्दों का प्रयोग है कि फाल्गुनी पौर्णिमासी के दिन बाल विकासिनी, ऐसा ये क्रीड़ा है और वो करनी चाहिए लोक विभूतये, लोगों को ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए। अर्थात ये मुख्य रूप से उस समय वहाँ के जो राजा महाराजा होते थे, तो उनके द्वारा ही ये संपादित जान पड़ता है, क्योंकि बाद में ये सर्वलोक अनुष्ठान के रूप में आया होगा, जैसा मीमांसा दर्शन में इसको चर्चा में रखा, तो उस दृष्टि से देखा जाए तो। और इसी प्रकार ही एक चूर्ण क्रीड़ा, यानी धूली से खेलना और रंगीन धूली से खेलना इत्यादि के विषय में एक बालक क्रीड़ा का उल्लेख वराह पुराण में भी मिलता है। उसको पटवास विलासिनी ऐसा नाम से कहा गया। जैसे कि फाल्गुने पौर्णमास्यां तो पटवास विलासिनी ज्ञेया स फाल्गुनी लोके कार्यालोक समृद्धये। तो वराह पुराण भी ठीक उसी प्रकार उसका वर्णन करते हैं कि पटवा विलासिनी नाम के ये फाल्गुनी पूर्णिमा में ये क्रीड़ा है। ये भी लोक समृद्धये, लोगों के समृद्धि के लिए, ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए ही की जाती है। तो ये लोक विभूतये, लोक समृद्धये आदि शब्द मिलता है। शायद इसी कारण धीरे धीरे ये उस यज्ञ के रूप में से परिणत होकर के जब पुराणों में आया,
तो ये सर्वलोक करने की दृष्टि से करने के लिए कहा। तो जब सर्वलोक इसी प्रकार आचरण करते हैं तो उसमें कुछ नियम आदि का भंग होना और उस प्रकार व्यवस्थित नहीं होना स्वाभाविक ही हो जाता है। तो ऐसा हो करके बाद में इसको बदलते बदलते अब जो हमें दिखाई पड़ता है केवल क्रीड़ा आदि के रूप में ये बदल गया हो, ऐसा ही मालूम पड़ता है। जैसे हम मीमांसा दर्शन देखते हैं और गृह्य सूत्र में देखते हैं और पुराण में देखते हैं, ये परिवर्तन दिख पड़ता है। अन्य पुराणों में जैसे हेमाद्रि में वृद खंड में इस विषय में कहा गया, भविष्योत्तर पुराण को उद्धृत करते हुए वहाँ ढोंढा नाम की एक राक्षसी की कथा है जो बहुत आक्रामक होती है। वो बालकों पर, बच्चों पर आक्रमण करती है, अर्थात बालकों पर रोग आदि आते हैं। तो उस राक्षसी को हनन करने के लिए वहाँ राजाओं के द्वारा और इसी प्रकार कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा इस अनुष्ठान के संबंध में कथा है। इसी प्रकार प्रहलाद की कथा श्रीमद् भागवत में, प्रहलाद की कथा में हिरण्यकशिपु की जो बहन है होलिका, इसके बारे में आप कथा जानते हैं। फिर कहीं कहीं पूतना मोक्ष संबंधी कथा से भी इसको जोड़ा जाता है। और बंगाल में विशेष करके इस उत्सव को दोल यात्रा नाम के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। तो दोल यात्रा बंगाल में बहुत प्रसिद्ध है। उसमें शूलपाणिकृत दोल यात्रा विवेक नाम का एक ग्रंथ है जिसमें इसी प्रकार का ही अनुष्ठान का वर्णन है। तो उसको भी वहाँ किया जाता है। और नवेष्टि, नवान्नेष्टि, नवा अन्न जब उत्पन्न होता है उस समय एक इष्टि की जाती है, ये भी वैदिक परंपरा के अनुसार है। उसका भी कहीं कहीं अनुष्ठान अभी होता है वसंत काल में, जब नवा अन्न और गेहूँ आदि आते हैं तो उसकी भी इष्टि होती है। और कई अन्य पुराण में शिव का कामदहन, कामदेव को दहन किया है। दहन करने के बाद में उस वसंतोत्सव में, क्योंकि वसंत ऋतु से कामदेव का संबंध माना जाता है और रति देवी और कामदेव का जब भी वर्णन होता है तो काव्यों में ऐसा वर्णन मिलता है। और इसी के कारण ही वहाँ शिव का काम दहन के प्रतीक के रूप में ये होलिका दहन को मान लिया है। और अन्य अन्य प्रकार से भी इसका क्रीड़ा, इसकी जो क्रीड़ा है, इसके जो विधान हैं, अन्य प्रकार से भी प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षकृत्य दीपक नाम के ग्रंथ हैं, उसमें ऐसा वर्णन मिलता है, प्रभादे विमले जादे ह्यंगे भस्म च कारयेत् सर्वांगे च ललाटे च क्रीडितव्यं पिशाचवत् सिंदूरै कुंकुमैश्चैव धूलिभिर्धूसरो भवेत् गीतं वाद्यं च नृत्यं च कुर्याद् रथ्योपसर्पणम् ब्राह्मणैश्क्षत्रियैर्वैश्यै शूद्रैश्च अन्यैश्च जातिभिः एकीभूय प्रकर्तव्या क्रीडा या फाल्गुने सता। ऐसा सुंदर वर्णन है कि ये होलिका दहन के बाद में प्रातःकाल में, दूसरे दिन प्रातःकाल जो भस्म लेपन करके, वो होलिका धूल को लेपन करके बाद में जो स्नान आदि करते हैं, उस संबंध में है, जो आजकल रंग डाल करके या अन्य अन्य प्रकार से करते आ रहे हैं। तो सर्वांगे ललाटे क्रीडितव्यम कहा, सर्वांग में उस भस्म को लेपन करें
और पिशाचों के समान मन बिल्कुल मन प्रफुल्लित हो करके नाचते हैं, गाते हैं और सिंदूर, कुंकुम, धूली आदि से शरीर को लेपन करते हैं। साथ में गीत, वाद्य, नृत्य और इत्यादि करते हुए रथ्या उपसर्पणम, रास्ते में सब लोग आनंदित होकर के नाच गाना करते हुए संचरण करते हैं और ऐसे परिभ्रमण करते हैं। तो ब्राह्मणैश्च क्षत्रियैश्च, ये विशेष है कि ये कहा गया कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी जाति के और अन्य जाति के भी जो भी इसमें आते हैं, तो सभी लोग एक ही भूय प्रकर्तव्यम, ये सभी के समान रूप से करने का ही कहा गया है। तो ये जैसा हमने पहले कहा मीमांसा सूत्र में जो अधिकरण रूप में हमें प्राप्त होता है, होला का अधिकरण, तो उसमें जो विषय चर्चित हैं बाद में इस प्रकार के परिवर्तन में आ गया है। तो सभी लोग उसको आचरण करते हैं, समान रूप से आचरण करते हैं, ये यहाँ विशेष वर्णन किया गया है वर्षकृत्य में। और ये ग्रंथ भी अन्य पुराणों के ही आधार पर लिया गया होता है और उसी से ही लेकर के इधर वर्णन करते हैं। फिर जो होलिका होम, जो जिसको अभी होलिका दहन नाम से कहते हैं, तो उसका भी वर्णन भविष्य पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि में प्राप्त होता है। तो संक्षेप में इस प्रकार है कि जैसा हमने कहा था, अभी जो ढूंढा नाम की जो राक्षसी हैं, वो बालकों को ताड़ित करती थी, कुछ पीड़ा पहुंचाती थी। तो उसी की रक्षा के लिए ये यज्ञ का विधान इन पुराणों में आया है। तो उसी के द्वारा तमग्निम त्रिहि परिक्रम्य गायन्तु च हसन्तु च गदा सा राक्षसी नाशम तेन च उग्रेण कर्मणा तदप्रभृति लोकेस्मिन् होलिका ख्यातिमागता सर्वदुष्टापहो होमः सर्वरोगोपशान्तितः। ये विशेष कहा गया और विधिवत कैसा उसको जलाना है, शुष्क काष्ठों से। ये एक प्रकार से बाह्य अग्नि होती है, लौकिक अग्नि होती है, ये कोई होमाग्नि में नहीं होता है, लौकिक अग्नि में ही ये सब कार्य होता है। और पूजा आदि करते हैं, पंचोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा आदि करने के बाद में अग्नि का जब अग्नि जाज्वल्यमान होगी उस समय अग्नि के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए गान करते हैं और हंसते हैं, नाचते हैं। इसी को ही ये बालकों की रक्षा के लिए कहा गया। अब उसमें एक रहस्य ये मालूम पड़ता है, तो सर्वदुष्टापहो होमः, सभी दोषों से मुक्त कराने वाला ये होम है। और सर्वरोग उपशांतितः, सभी रोगों के उपशांति भी कराने वाला ये होम है। तो ये एक वैज्ञानिक दृष्टि है, क्योंकि उस समय वसंत ऋतु में अनेक प्रकार के रोगाणु फैलते हैं। तो इसमें वायरस होता है, बैक्टीरिया होते हैं और फूलों से उड़ने वाले अलग अलग बैक्टीरियाएं होती है। तो इन सबको शमन करने के लिए, और ये जो बैक्टीरिया वायरस आदि हैं, अब हम जानते ही हैं कि बच्चों को ही ज़्यादा जल्दी असर करती है। तो उसके कारण बच्चों के रक्षण के लिए उस समय ये आग जलाना और वहाँ के जो भी लकड़ी आदि से इसका बाह्य जो अग्नि का प्रज्वलन कराना, ये शायद उस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, रोग निवारण की दृष्टि से। तो इसलिए ये प्रथा चल पड़ी होगी। और ये जैसा गृह सूत्रों में भी उल्लिखित है, तो इसका अर्थ है कि ये वैदिक परंपरा में से ही एक शाखा जैसे निकल पड़ी है। तो ये होलिका दहन बहुत प्रसिद्ध है। इसी प्रकार होली दाह काल में होलिका दहन जब होता है तो उस समय वायु के दिशा से कुछ फल भेद भी कहा गया है, जैसा कि पूर्वं वायो होलिकायां प्रजा भूपालयो सुखम। पूर्व वायु यानी वायु पूर्व की तरफ
बह रही है, तो उस समय यदि होलिका दहन होता है तो प्रजा और राजा दोनों को सुख प्राप्त होगा। उसके निमित्त लक्षण को लेकर के, अरिष्टि लक्षण जो बोलते हैं उसको लेकर के ये फल कहा गया। पलायनम दुर्भिक्षम दक्षिणे जायते ध्रुवम। यदि दक्षिण की ओर वायु बह रही है, वायु का प्रवाह है, तो पलायनम दुर्भिक्षम, तो ये सब अनर्थ होने की संभावना है। पलायन किसी भी कारण से युद्ध आदि के द्वारा पलायन हो या दुर्भिक्ष आदि के द्वारा पलायन हो, ये होगा उस राज्य में। पश्चिमे तृण संपत्तिरुत्तरे धान्य संभव, और पश्चिम दिशा की ओर यदि वायु का प्रवाह है तो अवश्य ही तृण आदि की संपत्ति प्राप्त हो, मतलब अनेक प्रकार के घास आदि बनेंगे, वर्षा होगी। और यदि उत्तर की तरफ है तो धान्य आदि, समष्टि रूप से धान्य आदि के अधिक प्राप्ति होगी। यदि ईशानेप्यनावृष्टिरूर्ध्वं राजा समाश्रयेत। यदि ईशान दिशा में वायु का प्रवाह हो तो अनावृष्टि की संभावना है। इस प्रकार इस जो दाह है, दाह के समय में जब अग्नि जल रही है उस समय में ये सारे लक्षण वहाँ विशेष रूप से दिखाई पड़ता है, तो ये फल भी कहा गया है। तो ये भी एक व्यवस्थित यानी प्रकृति और प्रकृति संबंधी जो उत्सव हैं उसी की ओर संकेत है। अब होलिका दहन के समय जो व्रतानुष्ठान कैसे होना चाहिए, संकल्प कैसे होना चाहिए, इस विषय में संक्षेप में बताऊंगा कि इसमें सकुटुंबस्य मम डुंडा राक्षसी पीड़ा परिहारार्थम अथवा समस्त दुरित परिहारार्थम होलिका पूजामहं करिष्ये, ऐसा संकल्प करें और पूर्वोक्त विधि से उसको शुष्क काष्ठादि को इकट्ठा करके उसको जलाना है। तो यहाँ ध्यान रखना चाहिए, ये होलिका दहन ये कचड़ों को जलाना जैसा नहीं है कि कोई भी आपके पास जो भी आप वहाँ अनावश्यक वस्तु हैं वो सारे डाल के जलाएं, ऐसा नहीं। एक पवित्र यज्ञ है, इसमें शुष्क काष्ठादि और अन्य प्रकार के जो हवन सामग्री के रूप में भी उपयोग करते हैं, ऐसे ही वस्तु का उपयोग उसमें करना चाहिए। और जब अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी तो ऐसे आवाहन के लिए भी कहा गया, अस्माभिर्भय संत्रस्तैर्वृता त्वं होलिके यतः अधस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए होलिका आवाहन करके होलिकायै नमः इस मंत्र के द्वारा षोडशोपचार पूजा संक्षेप में करके अंत में तमग्निं त्रिहि परिक्रम्य गायन्तु च हसन्तु च जल्पन्तु स्वेच्छया लोका निशंका यस्य यन्मतम्। कहते हैं इस प्रकार होलिका अग्नि को जला करके जब वो उज्ज्वल हो करके जलना आरंभ करेगी, तब उस अग्नि के चारों तरफ सारे परिवार के लोग, सब जो भी गांव के लोग जो भी एकत्रित हो करके तमग्निम त्रिहि परिक्रम्य 3 बार परिक्रमा करके गान करें और जो भी बताना चाहते हैं, अग्नि को बताना चाहते हैं और अपने मन को खोल करके स्वेच्छा से लोकाः निशंकाः यस्य यन्मतम्, ऐसा कहा। तो ऐसा वार्तालाप करते हुए जैसे एकदम लोग आपस में संवाद करते हैं, इस प्रकार से करने के लिए कहा है। अपरस्मिन दिन में, दूसरे दिन में, ये होलिका दहन के बाद जो भस्म रह जाता है, जिसको यहाँ गीली होली भी कहते हैं, तो उसमें पानी डाला जाता है, रंगीन पानी का
डालना आपस में होता है, तो उससे खेलते हैं, बाद में जा कर के स्नान करते हैं। तो न तस्य दुष्कृतं किंचित नाधायो व्याधयोऽपि च कृत्वा अवश्य कार्याणि संदर्प्य पितृदेवताः। न तस्य दुष्कृतं किंचित न आधयो न व्याधयः। ऐसा करने वाले व्यक्ति को कभी आधि यानी मानसिक रोग और व्याधियाँ और शारीरिक रोग संतप्त नहीं करती है। इसलिए इस कर्म के द्वारा पितृदेवताः अपि संतर्प्य, पितृदेवता भी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसा कहा गया है। उसके बाद में सर्व दुष्ट उपशांतये, सभी दुष्ट कार्य यानी पाप हैं और दोष हैं, इनकी उपशांति के लिए आप प्रणाम करें। वंदितासि सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च अतस्त्वं पाहि नो देवी भूदे भूदि प्रताभव। इस प्रकार श्लोक का उच्चारण करते हुए होलिका वंदन करना चाहिए। और ये तो प्रसिद्ध है, ये विशेष है कि होलिका इस प्रकार से होलिका दहन, होलिका में होली खेलना और इस नाचना, फिर उसके बाद स्नान आदि करना, फिर विशिष्ट भोजन करना इत्यादि तो इसके रूप में तो उत्सव है। किंतु होलिका के दिन शुभ कार्य वर्ज्य माना गया है, यानी अन्य प्रकार के जो शुभ कार्य हैं उनको वर्ज्य माना गया है, वो सब कार्य उस दिन नहीं करते हैं। जैसा कि ये कहा गया, होलिका ग्रहणावुभौ अयनम प्रेददाह दिवसो अत्र पंचमः तत्परम करिसंज्ञकम दिनम वर्जितम सकल कर्मसु उभयम। अर्थात इन दिनों में इस प्रकार के शुभ कर्म वर्ज्य माना गया है। तो उसमें ग्रहण का समय लिया गया, आयन दोनों, दक्षिणायन और उत्तरायण दोनों, और होली के दिन, फिर प्रेतदाह के दिन, और करि सम्यक जो दिन है ज्योतिष के हिसाब से, ये इन दिनों में सकल कर्म वर्ज्य माना गया, यानी जो विशेष करके जो स्मार्त कर्म होते हैं इनको वर्ज्य माना गया। उस प्रकार के शुभ कर्म वर्ज्य है, ये भी लिखा गया है। और विशेष नियमों में ये, यदि उस दिन ग्रहण आदि आते हैं और विशेष नियम होता है, तो उस दिन क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, ये भी शास्त्रों में विशेष प्रतिपादन किया है। तो कई लोगों को उस विषय पर शंका हो जाती है कि इस दिन कैसे करना चाहिए। जैसा कि इस समय जो होली, इस साल के जो होली है, इसमें चंद्र ग्रहण का भी आवेश हो गया है, तो चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो इसलिए यहाँ भद्रावर्ज पौर्णमास्याम होलिका दीपनम, तो चंद्र ग्रहण यदि होने पर भद्रा रहित पौर्णमासी में ही होलिका दहन होना चाहिए, रात का जो दहन है होलिका दहन। और दूसरे दिन में यदि ग्रस्तोदय हो, यानी ग्रस्त उदय का अर्थ उसमें सूतक आदि लगता है और वहाँ चंद्र ग्रहण ग्रस्त है, तो उस ग्रस्तोदय के समय में प्रदोषे पूर्णिमा सत्वे कर्मकालम परित्यज्य पूर्वदिने चतुर्थ यामादि गौणकालग्रहणे मानाभावात् भद्राभावाच्च द्वितीय दिने ग्रहणकाले एव होला कार्य। उसी स्थिति में दूसरे दिन ही जो स्नान आदि करने का जो होगा, तो पूर्णिमासी के जो छोड़ करके दूसरे दिन में वो कार्य करना चाहिए। ग्रहण काल होगा तो भी वो कर सकते हैं, ऐसा कहा गया। ये विशेष है,
क्योंकि ये भी शास्त्र में है कि ग्रहण काल में जो सूदक सर्प के लिए है, कि राहु दर्शन में सूदक सभी के लिए है, सभी मनुष्य के लिए सामान्य है। केवल जो रोगी हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे बुजुर्ग हैं जो अस्वस्थ हैं, तो उनको छोड़ करके, और छोटे जो बालक हैं, जो अज्ञ बालक हैं, उनको छोड़ करके बाकी सबके लिए सूदक माना गया है। अब उस स्थिति में यहाँ स्मार्त कर्म के हिसाब से इसको कैसा माना जाए, होलिका को कैसा माना जाए, तब उसके लिए कहते हैं तो स्नात्वा कर्माणि कुर्वीता, ये जो नियम है, उस नियम के अनुसार स्नानोत्तर में नित्य कर्म आदि करके ग्रहण काल में भी नित्य नैमित्तिक कर्म का विशेष अधिकार दिया गया है। तो इस विशेष अधिकार के संबंध में शास्त्रों में वर्णन है। ऐसा यहाँ वर्षकृत्य दीपक नाम के ग्रंथ में स्पष्ट कहा गया है। तो इसीलिए वो चंद्र ग्रहण होने के कारण भी वो अनुष्ठान तो होगा, यानी उत्सव तो मनाएंगे, लेकिन उसका समय का थोड़ा परिवर्तन करेंगे। तो रात का वो समय दे करके वो किया जाएगा। अब ये विशेष बातें पंचांग में ही लिखते हैं, तो पंचांग आप देखने से उसमें ये सारी बातें याद हो जाती है। अब जो भी हमारे उत्सव हैं, सनातन धर्म के जो भी उत्सव हैं, हिंदुओं के जो भी उत्सव हैं, जो भी अनुष्ठान हैं, ये सभी पंचांग दे कर के ही होता है। इसलिए हमारा जो विक्रम संवत है और जो पंचांग की गणना है, उसी के तहत, उसी के संबंध में, उसी को लेकर के ये सारे निश्चय किया जाता है। जो आजकल जो अंग्रेजी कैलेंडर है, ये तो हमारे अनुष्ठान के दृष्टि से कोई भी इसका संबंध नहीं है। तो उसका कोई भी दिन का या फिर दिनांक का कोई भी संबंध यहाँ नहीं है। ये भी सभी को ध्यान रखना चाहिए। इसलिए पहले पंचांग देखना सीखें, और जो हिंदू के पंचांग हैं उसमें जो 5 अंग हैं उसमें सारे ये लिखे हुए होते हैं। भद्रा उदय, भद्रा अस्तमय, ये भी वहाँ लिखा हुआ होता है। और इस प्रकार के जो नित्य नैमित्तिक कर्मों को हम करते हैं, तो उसमें समय का विवरण, काल उसी में लिखा हुआ होता है। तो उसी से ही उस ज्ञान को प्राप्त करें। तो यहाँ संक्षिप्त में इस विषय में थोड़ा प्रकाश डालना हम समझा। तो ये जो उत्सव हैं, ये उत्सव के अनेक रूप हैं। वस्तुतः जो हमारे उपनिषद में जिस परब्रह्म की सर्वव्यापक आत्मा की बात करते हैं, उसी का ही अनुभव अनेक रूप में प्रकट होता है। तो उसमें ये उत्सव भी उसी का ही आनंद का अनुभव है। किंतु यद्यपि शास्त्र इस प्रकार सब कुछ कह रहे हैं, किंतु इसमें जो आजकल चल पड़ा है, बहुत नशा करते हैं लोग और अनावश्यक विवाद करते हैं, हला करते हैं, ये जो भी हैं, ये सब शास्त्र विहित नहीं है। और इसी से हमारा मन गिर जाता है, और कई दिन तक वो नशा आदि करने के कारण युवा भी उसी नशा के चक्कर में फिर आगे उसी से ही ग्रसित हो जाते हैं। तो इसीलिए उस प्रकार के नशा आदि छोड़कर जो शरीर को, मन को हानि पहुंचाए, ऐसे चीज़ों को परित्याग करते हुए आनंद की दृष्टि से इस उत्सव को मनाना चाहिए। यही शास्त्र विधान है, यही हमारी शिष्ट परंपरा है। नारायण नारायण।